नमस्कार, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सोनभद्र से ताज़ा खबर। टेट अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का कलेक्टरेट में जोरदार प्रदर्शन। सोनभद्र प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा सोनभद्र के बैनर तले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों पर जबरन थोपे गए टेट अनिवार्यता कानून के विरोध में जिला कलेक्टरेट में भारी संख्या में एकत्रित होकर शिक्षकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर माननीय प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शिक्षकों ने सामूहिक रूप से टेट कानून वापस लो का नारा लगाते हुए कहा कि टेट की अनिवार्यता वर्ष 2011 से आरंभ हुई है। तब से नियुक्त सभी शिक्षक टेट पास हैं, लेकिन इसके पहले के नियुक्त शिक्षकों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया टेट कानून अन्यायपूर्ण है। केंद्र सरकार को इस पर पुनः अमल करनी चाहिए। धरना प्रदर्शन में उपस्थित उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संरक्षक रामचंद्र मौर्य, जिला अध्यक्ष रविंद्र नाथ चौधरी, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, अशोक त्रिपाठी अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिकी संघ, रंजना सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष महिला अटेवा, रामगोपाल यादव मंडलीय मंत्री अटेवा, अखिलेश गुंजन मंडलीय अध्यक्ष यूटा, अनिल सिंह अध्यक्ष प्रोटॉन, रंजीत कुमार मंत्री, अजय कुशवाहा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने सामूहिक रूप से कहा कि जब तक सरकार अपने इस काले कानून को वापस नहीं करती तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चक्का जाम करने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रजापति, अतुल मौर्य, संजय मिश्रा, विनोद कुमार, विद्यासागर, सूर्य प्रकाश, अवधेश कन्नौजिया, पवन सिंह, नीरज, विनोद कुमार, अनीता चौधरी, आशुतोष सिंह, दिलीप सिंह, राधेश्याम, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी श्याम बिहारी मधुर, जिला उपाध्यक्ष संध्या शाइन, मायाकांत पांड्या, संतोष कुमार राय, अशोक सन्यासी, साधु, मिथिलेश गुप्ता, बीएन सिंह समेत भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। दीनू की रिपोर्ट, सोनभद्र। इस समय अध्यापक आंदोलित है। ज्ञापन के माध्यम से अभी तो हम लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी हमारे साथ मांग जैसा कि भी हो, सरकार ने कोर्ट जाने का फैसला हमारे पक्ष में लिया है। हम इस फैसले से सरकार के कार्यों की सराहना करते हैं। निश्चित रूप से सरकार हमारे साथ है तो हम शिक्षक भी सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन बिना भेदभाव के, बिना राजनीति के निष्पक्ष भाव से हमारे साथ अगर सरकार है और इस काले कानून को वापस कराने में हमारे अध्यापकों का पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है, तो हमारे शिक्षक निश्चित रूप से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। मित्रों, या तो बात समझ में नहीं आती या काला कानून माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो लागू किया गया है, यह समझ में नहीं आता कि सन 94 के पहले इंटर और बीटीसी तक के अध्यापक हुआ करते थे। इसके बाद बीए बीटीसी आया, तब से लेकर 2010 तक ग्रेजुएशन करने के बाद बीटीसी एक शिक्षक की हड़ताल थी। लेकिन 2010 में जब आईटी लागू हुआ, तब से हमको टेट अनिवार्य, इसको लिए रहिए, बोलते रहिए, हम बोलते रहिए, टेट अनिवार्य किया गया। टेट जब से अनिवार्य है, हमारे जो भी शिक्षक हैं टेट उत्तीर्ण करने के बाद ही शिक्षक बने हुए हैं। जब यह कानून बना ही नहीं था, उन शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य होना यह अपने आप में एक हास्यास्पद है। निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं शिक्षक को बदलाने, भड़काने
और इनको प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसे अतिशीघ्र कोर्ट से फैसला दिलाने का काम करें कि 2010 के पहले जो भी टेट उत्तीर्ण नहीं है उनको टेट की बाध्यता या टेट अनिवार्यता को समाप्त करने में शिक्षकों का सहयोग करें। जय शिक्षक। न्यायपालिका का काम है कि बनाई हुई व्यवस्था का पालन कराना। इसके पीछे कोई राजनीति समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके एजेंडा में शिक्षा और स्वास्थ्य ये नहीं है। अगर इनके एजेंडा में शिक्षा स्वास्थ्य रहता तो आज सेवारत शिक्षकों के ऊपर इतना बड़ा मापदंड क्यों देते, ये काला कानून क्यों बनाते? टेट जैसे परीक्षा जिस अध्यापक को चश्मे लगा कर पढ़ना पड़ता है उसे ये टेट का परीक्षा दिलवा रहे हैं। नहीं हुआ तो 2027 में क्या चुनाव प्रभावित होगा इससे? बिल्कुल होगा। ये हमारे शिक्षक जो है चुनाव कराते हैं, जब इनको कोई कर्मचारी नहीं मिलता है तो हमारे शिक्षक से ये चुनाव करवाते हैं। जब शिक्षक से चुनाव करवाते हैं तो शिक्षक उस दिन पूछेगा ना कि जिस सरकार के एजेंडा में शिक्षा नहीं है उस सरकार को हम फिर से नहीं लाएंगे। राहुल गांधी तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। भाई राहुल गांधी ने पूरा देश कह रहा है, हम एक राहुल की नहीं पूरा देश कह रहा है, लेकिन मजबूरी है, उनके हाथ में तलवार है, गर्दन हमारा उनके सामने है, हम बोल नहीं रहे हैं। बोलने का वह दिन आएगा तो ये शिक्षक बता देंगे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।